बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे सामने एक और क्वेश्चन है, या ये 16 का क्वेश्चन है मॉक पेपर का, एंड दिस इज वन ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन सर। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। काफ़ी सारे एसेट्स में टेस्ट किए गए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है और पीपी भी है इसके अंदर, ठीक है जी। आए देखते हैं इसको जरा। सुल्तान लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज फॉर किड्स। सर हम जो है वो खिलौने बनाते हैं। Beside using property as head office building, the company also invests in properties for long term capital appreciation. चलो जी, इसके पास पीपी भी मौजूद है भैया, इसका मतलब है इसके पास आईपी भी मौजूद है। सर फॉलोइंग इज द समरी ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स ऑन 1 जनवरी 2021। पहली जनवरी 2021 को हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हैवी मशीनरी है और प्रॉपर्टी ए है। पेरेंट डी सर सबका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया, हैवी मशीनरी का नहीं दिया। दो रीजन हो सकते हैं, या तो हैवी मशीनरी पीपी नहीं है, या हैवी क्योंकि उससे ऊपर लिखा है लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है जी। पीपी नहीं है तो क्या इन्वेंट्री है? फिर क्या है सर? नहीं पता। या फिर सर ये आईपी है, ठीक है जी। नीचे देखते हैं जनाब, आईपी हो सकता है नहीं हो सकता, क्यों? मशीनरी कैन नॉट बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये इन्वेंट्री हो सकता है। पीपी है तो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, तो फिर ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकता है, ठीक है जी। आए जरा दोस्त, दो एसेट्स का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया, तीसरे का नहीं दिया। देखते रीजन क्या है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, a manufacturing plant was that was purchased on 1st May 2018 for 1,20,000 was disposed of on 31st July 2021 at a gain of 20,000। ये ट्रांजैक्शन है 2021 की, जो हमारे पास 2 सालों की ट्रांजैक्शन है, 21 और 22 दोनों की, ठीक है। फिर अ स्मॉल प्लांट वाज ट्रेडेड ऑन 1st मार्च 2022, ठीक है जी। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन है 2022 की, और डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 20% ऑन रिटर्न डाउन बैलेंस, ठीक है। प्लांट के बारे में इसने बता दिया, दो ट्रांजेक्शन है, 2021 में एक डिस्पोजल है, 22 में एक ट्रेड है, यानी एक्सचेंज है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी ए, द बिल्डिंग वाज इन यूज एज हेड ऑफिस बिल्डिंग फॉर क्वाइट सम टाइम एंड द कंपनी डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड रेंट इट आउट इंस्टेड। यानी ये पीपी था शुरू से, अब ये बनने जा रहा है आईपी, और आईपी बन रहा है 1 जून 2022 को। तो इसका मतलब है 2021 में ये पीपी था, 2022 में ये आईपी बन रहा है। डन। सर जब मूव आउट हो रहे थे उस वक्त फेयर वैल्यू इतनी थी, और सर साल के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू इतनी है, ठीक है जी। मेक सेंस। हैवी मशीनरी इज कैरिड आउट अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है जी। अलग क्लास ऑफ एसेट है, तो एक क्लास पे आप कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी क्लास पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। रिवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। फेयर वैल्यूज एट द एंड ऑफ 6 लाख 2020 के एंड पे, 2021 के एंड पे, 22 के एंड पे। मशीनरी की यूजफुल लाइफ 8 साल है, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होती है, और ये 8 साल 2021 के स्टार्ट पे थी। इसका मतलब है इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं, अपेरेंटली ओनली रिवैल्यूएशन है बस। फिर जी हमारे पास प्रॉपर्टी सी है। प्रॉपर्टी सी हैज बीन एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टिल द टाइम इट वाज ऑक्युपाइड एज हेड ऑफिस बिल्डिंग। द प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड इन 2021। इसका मतलब है 2021 के स्टार्ट पे ये आईपी नाम की कोई चीज हमारे पास मौजूद नहीं थी। सर हमने 9,50,000 रुपए का इसको खरीदा रेंटल इनकम के लिए, और फिर इसकी फेयर वैल्यूज डिफरेंट डेट्स पे ये आ रही हैं। जब हमने इसको ऑफिस बिल्डिंग के तौर पे ट्रांसफर किया 1 जुलाई को, तो उस वक्त इसकी रिमेनिंग लाइफ 6.5 साल थी, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। आपने एक नोट बनाना है पीपी का कंपैरेटिव फिगर्स के साथ, और एक नोट बनाना है आईपी का कंपैरेटिव फिगर्स के साथ। सबसे पहले तो एक काम करें, अपने आप से पूछें कि 2021 के स्टार्ट पे ये पीपी है, यस सर। सर 2021 के स्टार्ट पे ये पीपी है, यस सर। सर 2021 के स्टार्ट पे ये पीपी है, यस सर। सर 2021 के स्टार्ट पे ये है ही नहीं, फिर ये तो आया 21 के अंदर है। तो एक काम करते हैं, पहले एक एक एसेट को पिक करते हैं, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं, और फिर हम एक साथ सारों का डिस्क्लोजर बनाने जाते हैं। मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं जनाब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का 2021 का स्टार्ट 16 लाख का कॉस्ट, 640 का डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट डेप्शन, और मेरे पास 9,60,000 रुपए की बुक वैल्यू। 16, 640 और 960। सर इसकी कॉस्ट है 16 लाख। सर इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 640, और 9,60,000 रुपए इसका
बुक वैल्यू डन। 2021 में हुआ क्या, 2021 में से इसमें एक एसेट बेच दिया गया मई 2018 में। इसका मतलब ये है कि भैया हमारे पास टोटल में से डिस्पोज्ड एसेट, फिर हमारे पास सर सर्वाइविंग एसेट्स। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, बुक वैल्यूज स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, बुक वैल्यूज है 960। जो आपने एसेट बेचा है ना, इसकी स्टार्ट ऑफ द ईयर बुक वैल्यू निकाल लो। स्टार्ट ऑफ द ईयर बुक वैल्यू पता है इसकी? नहीं सर, ये कह रहे हैं हमने इसको खरीदा था 1 मई 2018 में और हमने इसको बेचा है 31 जुलाई 2021 को। 1 मई 2018 पे खरीदा था 1/20 का। तो एक काम करते हैं, हम इसकी वर्किंग बनाना शुरू करते हैं। सर हमने जो इसको बेचा है ना, यहाँ बना लूं डिस्पोज्ड एसेट। हमने इसको जो बेचा ना सर, इसकी कॉस्ट थी 1 मार्च मार्च चेक कर लो, मार्च है, मई है सॉरी, 1,20,000। 2018 में इस पर कितना डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सर 8 महीने का। तो मेरे पास सर डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, 8/12 कितना बनता है सर? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 8 डिवाइडेड बाय 12, ये बनता है जी 16,000। 16,000 बनता है तो सर 1,20 माइनस 16,000, ये मेरे पास आता है सर 1,04,000। ये मेरे पास सर डेप्रिसिएशन आता है 2018 का। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% 2019 जी 0.2, ये आता है मेरे पास 20,800। कितना रहेगा जी? ये बचता है जी 83,200। फिर जी डेप्रिसिएशन मेरे पास 2020 का, ₹16,640। ये मेरे पास बचता है सर 66,560। ये मेरे पास है कैरिंग अमाउंट एट 1 जनवरी 2021। ठीक है जी। तो 66,560 वो एसेट है जिसका कैरिंग अमाउंट डे 1 पे इतना था। तो बाकी 960 में से 66,560, ये मेरे पास बचता है सर 893,440। ये मेरे पास वो एसेट्स है जो सर्वाइविंग है, जिसमें कोई नहीं आया सर। अब डेप्रिसिएशन 2021 का डेप्रिसिएशन, सर जो एसेट डिस्पोज हुआ, ये डिस्पोज कब हुआ है? ये डिस्पोज हुआ सर 31 जुलाई को। तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। तो लगाएं जरा सर डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%, 7/12। ठीक है जी। 2022 का डेप्रिसिएशन है 66,560 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। ये मेरे पास सर कितने का जी? 7765। इसका मतलब है जिस एसेट को आप बेच रहे थे उसकी बुक वैल्यू थी 58,795, 7765 इसका डेप्रिसिएशन है। अच्छा बाकी का 893,440 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आता है 178,688। आप बताएं जब साल खत्म हो रहा है, गौर से देखिएगा मेरे बच्चों, तो मेरे पास सर जो एसेट बिक गया है उसकी बुक वैल्यू 58,795, और सर जो सर्वाइविंग एसेट है 893,440 माइनस 178,688, ये मेरे पास बचता है सर 714,752। अब लगे या तो आपने काम ये करना है मेरे बच्चों, ये साल के शुरू में हिसाब किताब था, लगे या तो आपने काम ये करना है, 2 अकाउंट्स बना लेने अपनी तसल्ली के लिए। एक अकाउंट है मेरे पास सर कॉस्ट का अकाउंट,
एक अकाउंट है मेरे पास सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, इसी से मैंने सर डिस्क्लोजर्स बनाने। देखिए ओपनिंग इसके अंदर है 16 लाख, ओपनिंग इसके अंदर है 6,40,000। अच्छा जो डिस्पोजल हुआ है, जो एसेट बिका है, उसकी उसकी कॉस्ट है 1,20,000, उसकी कॉस्ट है 1,20,000, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 58,795। तो 1,20 माइनस 58,795 यानी जो एसेट आपने बेचा है सर उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था सर 61,205। ऐसा ये आ गया सर, ये आपने एंट्री गलत जगह डाल दी है प्यारे भाई, इसको यहां डालना है 61,205, 1,20,000 माइनस 58,795 डन। अब बताएं जी कोई डेप्रिसिएशन है सर? डेप्रिसिएशन बिल्कुल है, इन दोनों को मिला लें, दिस प्लस दिस, तो डेप्रिसिएशन निकाला आएगा 7765 प्लस 178,688, ये आता सर मेरे पास 186,453, 186,453। अब बताएं मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस और मेरे पास कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी? कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस है 16 लाख माइनस 1,20, ये बनता है जी 14,80,000, ये एज इट इज जाएगा हमारे नोट के अंदर। और दूसरी तरफ सर 640 प्लस 186,453 माइनस 61,205, ये बचता है सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 765,248। अच्छा नेट बुक वैल्यू साल के एंड पे, नेट बुक वैल्यू साल के एंड पे बचती है, ये मेरे पास बचती है सर 714,752, और ये बचना चाहिए सर्वाइविंग एसेट की। बिल्कुल सर, हमने पहले साल की सारी ट्रांजैक्शंस जो प्लांट में थी वो इनकॉर्पोरेट कर ली, अकाउंट बना लिया, इसी अकाउंट से हमने एंड में डिस्क्लोजर बनाना है। अब हम जा रहे हैं सर अगले साल की ट्रांजैक्शंस देखने के लिए, ये हमारे पास 2021 की ट्रांजैक्शन हो गई। 2022 स्टार्ट होता है मेरे पास सर, कॉस्ट है 2022 में 1480, मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 765,248, और मेरे पास सर नेट बुक वैल्यू आ रही है 714,752। सर इसके अंदर कुछ एसेट डिस्पोज हुए, बाकी सर सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ एसेट्स नए परचेज भी हुए, नए एसेट्स भी आए कुछ, वो हमने अभी तक इसमें डाले नहीं है। 2022 में एक ट्रांजैक्शन हुई है, हमने 2022 में एक एसेट उठा के एक एसेट हमने सर डिस्पोज किया है सर, जिसकी 50,000 रुपए में डिस्पोज किया है। डिस्पोजल के टाइम अच्छा उसकी कॉस्ट थी कोई 1,25,000, और रिमेनिंग अच्छा नहीं, हमने नया एसेट 1,25,000 का खरीदा, जो एसेट हम बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू सर 45,615 थी। अ स्मॉल प्लांट वाज ट्रेडेड ऑन 1 मार्च, ठीक है जी, फॉर 50,000, ठीक है, टू परचेज द न्यू प्लांट ऑफ 1,25,000। द सरेंडर्ड एसेट है द बुक वैल्यू ऑफ 45,615, जो एसेट आपने सरेंडर किया उसकी बुक वैल्यू थी 45,615, ठीक है जी। लेकिन कब आपने सरेंडर किया सर? 1 मार्च 2022 को। तो एक काम करते हैं, और ये हमने खरीदा कब था? 2017 में। तो इसको जरा वर्क बैक करते हैं सर कि इसकी कॉस्ट कितनी थी। इसकी जो बुक वैल्यू दी है वो डिस्पोजल डेट पे दी हुई है 45,615। एक काम करते हैं सर, हम लेते हैं सर इसको सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट एट 1 मार्च 2022 45,615। एक स्टेप पीछे जाते हैं, कैरिंग अमाउंट एट 1 जनवरी 2022 सर 45,615 पे डेप्रिसिएशन लगा, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ सर कितने से, 1 माइनस 20% का डेप्रिसिएशन है 2 महीने का, 2 महीने का सर 1 माइनस 20% 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। 45,615 डिवाइडेड बाय दिस आंसर, ये आता है सर मेरे पास 47,148, सर ये आता है मेरे पास 47,148। इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट एट 1 जनवरी 2022 वाज 47,148।
अब मुझे बताएं खरीदा कब गया, ये खरीदा कब गया सर? ये खरीदा गया है कोई 2017 में, 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल डेप्रिशिएट हुआ है। तो मैं कह रहा हूं जी वो क्या अमाउंट थी जिसपे लगातार 5 साल 20% का डेप्रिसिएशन लगा और उसके बाद जाके वो बच गई 147 148। आसान फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो मैं काम कर रहा हूं सर 47 148 को डिवाइड कर रहा हूं 0.8 रेज टू द पावर 5 से। ये आता है सर मेरे पास कोई कितना आता है देखिए जरा, 47 148 188 है, सॉरी ये 188 है, 148 नहीं है। 45 615 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20% मल्टीप्लाई बाय 2/12, 47 188 आई। ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं पीछे जाऊं 0.8 से डिवाइड करूं कितने साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। सर मैं 2022 में खड़ा हूं, 2022 के स्टार्ट पे 21 20 19 18 और 17 ये 5 साल बनते हैं। तो सर ये निकलता है सेफली कोई 1,44,000। मैं सेफली सर राउंड ऑफ कर देता हूँ, वैसे निकल रहा है ये 144,144,006, लेकिन मैं सर 1,44,000 यानी सर जो एसेट आपने बेचा है असल में उसकी कॉस्ट 2017 के स्टार्ट पे थी, 1 जनवरी 2017 में थी 144,000। सर 17 गुजरा, 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20 गुजरा, 21 गुजरा, 5 साल गुजर गए। 21 के एंड पे या 22 के स्टार्ट पे सर इसकी बुक वैल्यू थी 47,188। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं सर, मैं यहाँ सर्वाइव में लिखता हूँ जनाब जो डिस्पोज्ड एसेट है 47,188 उसकी साल के स्टार्ट पे वैल्यू थी। ठीक है जी। फिर 47,188 बुक वैल्यू थी। टोटल बुक वैल्यू में सर जो बाकी की वैल्यू बचती है 667,564 ये सर्वाइविंग एसेट की है। अब बताओ न्यू एसेट, न्यू एसेट कितने का आया, उसके लिए आपने कितना पैसा पे किया है? सर न्यू एसेट कितने का आया है सर? नया एसेट आपके पास कितने का आया सर? देखें जरा दोस्त, ये गालिबन सर मेरे पास आया नया एसेट कोई 1,25,000 रुपए का, ऐसा। अब बताएं 1,25,000 रुपए का एसेट अगर नया आया है तो मैं न्यू में डाल दूं उसको सर। अब बताओ मेरे बच्चों इस पे इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 20% के हिसाब से? इस पे तो सर सिर्फ 2 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो 47,188 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 ये आता है मेरे पास सर 1573। ठीक है जी। तो ये जब बिक रहा था उस वक्त इसकी बुक वैल्यू थी 45,615, ये सवाल में भी गिवन है। 667,564 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 20% इसका डेप्रिसिएशन आता है 133,513। सर ये मेरे पास बच जाता है 667,564। सर ये मेरे पास बचता है 534,051। अच्छा 1,25,000 सर पूरे साल का डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये आया 1 मार्च को। तो सर इस पे 20% मल्टीप्लाई बाय कितना जी 10 महीने, 10 डिवाइडेड बाय 12, 10 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा 20,833। 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इस पे लगा 1,25,000 के एसेट पे। बाकी बच गया सर मेरे पास सर 104,167। अब बताएं सर मेरे पास यही 2 एसेट बच गए, बाकी तो सारा बिक गया। अब इसको एक काम करते हैं सर इसके अकाउंट में डालते हैं सर। 2 अकाउंट्स बनाते हैं दोबारा। एक अकाउंट है सर मेरे पास पीपी का यानी कॉस्ट का अकाउंट है, और एक अकाउंट है सर मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग था सर इस साल के स्टार्ट पे, कॉस्ट थी मेरे पास कितने की 148,000,000। सर यहां मेरे पास ओपनिंग है कितने का जी 765,248। अब मेरे बच्चों बताओ इस साल एक एसेट आया एक गया है। सर जो आया है पहले उसकी कॉस्ट बताओ, एक्विजिशन 1,25 की। जो गया है
उसकी कॉस्ट यहां से निकाल दो, 144 थी उसकी कॉस्ट। अच्छा, जो गया है ना उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्शन। सर जो वो गया है ना उस वक्त उसकी बुक वैल्यू थी 45,615, तो मेरे पास 144 माइनस 45,615, 144 माइनस 45,165, ये बनता है सर मेरे पास 98835, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास डेप्रिसिएशन, सर यहाँ आएगा डेप्रिसिएशन, ये कितने का आया सर? 3 एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होगा सर। एक वो एसेट है जो बिक गया, उस पर थोड़ा सा डेप्रिसिएशन, जो बचा है उस पर, और जो नया आया उस पर। तो ये बनता है सर 1573 प्लस 133,513 प्लस 20833, तीनों का डेप्रिसिएशन मेरे पास मिला के बनता है सर 155920। सर दिस इज 155920 या 919, 155919। अब बताएं जी मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना आ रहा है? 1480,000 प्लस 1,25,000 प्लस माइनस 144, यार है मेरे पास सर 1461,000। यहाँ आ रहा है मेरे पास सर 765,248 प्लस 155,919 माइनस 98835, ये मेरे पास सर 822,322, 822,332। सर अगर मैं इन दोनों को नेट करूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन, तो ये मेरे पास आता है सर 638,668, और ये मैच करना चाहिए इन दो को मिला के, इन दो को मिला के मैच करना चाहिए सर, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है सर। इसका मतलब है आपने अकाउंट्स बिल्कुल सही बना दिए। अब इन दो अकाउंट से आप आराम से डिस्क्लोजर बना सकते हो। हमने प्लांट की अकाउंटिंग कर ली, देख ली सारा हिसाब किताब। अब हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी ए के ऊपर। डन, देख लोगे इसको मेरे बच्चों, वीडियो रोक के आराम से सुकून से इसको पहले कॉपी करो, फिर हम जाते हैं प्रॉपर्टी ए की तरफ। प्रॉपर्टी ए क्या है सर? प्रॉपर्टी ए के बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि प्रॉपर्टी ए सर हमारे पास हेड ऑफिस बिल्डिंग है और 1 जून को ये आईपी बनी है, तो 1 जून 2022 को आईपी बनी है। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 17 लाख। सर 425 इस पे एक्यूमुलेटेड ऑप्शन था, 1275 इसका, 17,425, 17,425 सर इसकी कॉस्ट थी। अकाउंट ही बना लेते हैं सर इसका। सत्रह, सर इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ओपनिंग 425, 21 की बात कर रहा हूं मैं। 21 में सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब क्या प्रॉपर्टी ए का जी? प्रॉपर्टी ए की डेप्रिसिएशन है ठीक है, लाइफ वगैरह दी हुई है। अच्छा जी, इसकी जो है ना वो डेप्रिसिएशन की लाइन जो है वो शायद मैं मिस कर गया हूँ, वहाँ सवाल में लिखी हुई थी लेकिन यहाँ कॉपी करते हुए मिस हो गई है। दैट इज 5% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, 5% ऑन कॉस्ट इसका डेप्रिसिएशन का हिसाब है। तो सर मेरे पास कॉस्ट तो 17 लाख है, तो 5% का मतलब है 85,000 की डेप्रिसिएशन हर साल आती होगी। तो यहाँ डेप्रिसिएशन डाल दें कितने की जी? 85,000 की। तो ये मेरे पास बच गया होगा सर 17 लाख, और सर ये मेरे पास आ गया होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 425 प्लस 85, ये आता है को 5,10,000। फिर मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ सर। नेक्स्ट ईयर इसकी कॉस्ट है 17 लाख। सर इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 5,10,000। सर इसकी बुक वैल्यू बचती है 11,90, और इस साल ये एसेट 7 महीने यूज होने के बाद, 7 महीने यूज होने के बाद सर आईपी बन गया। ये 7 महीने जब यूज हुआ, तो 7 महीने ना, 1 जून सर, 5 महीने यूज होने के बाद ये जो आईपी बन गया। 5 महीने का डेप्रिसिएशन डाल दें सर इस पे। 85,000 साल का डेप्रिसिएशन है, तो 85,000 पूरे साल का मल्टीप्लाई बाय 5/12, ये मेरे पास आता है सर अराउंड 35, 35
417 यही है, 5 महीने, 1 जून है, देख लें 1 जून, ठीक है जी। द कंपनी मूव्ड आउट 1 जून, तो इसका मतलब है सर हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने का डेप्शन इस पे चार्ज किया होगा 35,416 या 417 सर 35,417। बताएं इसकी बुक वैल्यू उस दिन क्या थी जब ये ट्रांसफर हो रहा है, -1190,000। ये है सर मेरे पास 1154,583। सर इसके बाद ये रिवैल्यू हुआ होगा, क्योंकि ट्रांसफर होने से पहले एसपीपी हम इसको रिवैल्यू करते हैं, तो हमने इसको एसपीपी इसको रिवैल्यू किया होगा। सर उस वक्त इसकी फेयर वैल्यू थी कोई 1,25,1.25 मिलियन, 12,50,000, ठीक है जी। अब इस पे रिवैल्यू होगा और साल के एंड में ये 14,20,000 पे चला गया, 1.42 मिलियन, तो 1.25 मिलियन पे मैंने इसको रिवैल्यू किया होगा, लेकिन ये रिवैल्यूएशन एसपीपी हुई होगी। यह आ रहा है सर मेरे पास कोई 95,417 ऐसा, ये रिवैल्यूएशन ये इस पे एग्जिट कर गया होगा, और सर फिर इसके बाद मेरे पास रिवैल्यूएशन इनकम आई होगी साल के एंड पे सर 14,50,000, 14,50 है, नहीं 14,20 है सर, 1.42 मिलियन, 14,20 है, -1250,000। ये जो गेन बुक हुआ होगा ये एज पीपी बुक हुआ, एज आईपी बुक हुआ, सॉरी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1,70,000 का रिवैल्यूएशन गेन आया। डन, यहां तक हो गई बात सर, मामला सेट हो गए। अब इस पे हमने सर क्या करना है, जब नोट बनाएंगे, डिस्क्लोजर नोट बनाएंगे, तो इसको फिर हम देखते हैं जनाब। फिर अब आते हैं जनाब हमारे पास मशीनरी। हैवी मशीनरी पे आते हैं हम जनाब। प्यारे भाई हैवी मशीनरी पे वो कह रहा है हर साल ये रिवैल्यू होती है। 2020 के स्टार्ट पे रिवैल्यू हुई थी, 2020 के एंड पे 6 लाख पे, फिर 490, फिर 540, और 2021 के स्टार्ट पे इसकी लाइफ थी 8 साल। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा हिसाब किताब बनाना शुरू करते हैं सर। हमारे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी, और एसेट का रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब, सर कैरिंग अमाउंट, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास ओपनिंग वैल्यू है एट 1 जनवरी 21, ये है सर मेरे पास 6 लाख। अच्छा सीधी सी बात है, ये रिवैल्यू हुआ होगा लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में, तो उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने साफ कर दिया होगा, ठीक है जी। फिर इसमें सर 2021 का डेप्रिसिएशन आया डिवाइड बाय 8 करके 6 लाख, ये आता है मेरे पास सर 75,000। मेरे पास सर बच गया होगा कोई 5,25,000। 5,25 के बाद सर इसको हमने किया होगा रिवैल्यू, ये रिवैल्यू हुआ होगा 490 पे। इसका मतलब है जी 5,25 माइनस 490, ये मेरे पास आता है सर 35,000 का रिवैल्यूएशन लॉस, ऐसा है। मेरे पास सर 35,000 का रिवैल्यूएशन लॉस, ये बच गया होगा सर मेरे पास 490, ऐसा जी। इसको रिवैल्यू करना है डाउनवर्ड ना, पहले चेक करो, यस सर डाउनवर्ड सर 490। अब बताएं जी 490 पे आया होगा तो हमने डिडक्शन का लॉस बुक किया होगा सर, रिवैल्यूएशन की जगह हम गए होंगे पीएनएल, कितना जी 35,000। अब बताएं जी सर डेप्रिसिएशन 2022 का, सर इस पे 490 पे डेप्रिसिएशन बुक हुआ होगा 7 के हिसाब से 70,000 का। सर ये वैल्यू रह गई होगी कितनी, 490 माइनस 70, कितना आता है जी सर 420। अच्छा एक काम आप अपनी तसल्ली के लिए भी कर सकते हैं कि सीए विदाउट रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट लॉस आप यहाँ रख सकते हैं, 6 लाख ये होता, 75 का डेप्रिसिएशन होता, सर मेरे पास 5,25 बच जाता, फिर सर मेरे पास इम्पेयरमेंट वगैरह तो कुछ नहीं होती, तो यहाँ 5,25 ही रहता। फिर सर मेरे पास 75 का डेप्रिसिएशन दोबारा आता, ये रह जाता मेरे पास सर 4.5 लाख। अब
आप जब रिवॉल्यूशन का लॉस रिवर्स करेंगे तो आप 420 को 450 तक लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। अब बताएं जी, हम 420 पे अगर रिवॉल्यूशन लॉस को आपने पीएनएल से रिवर्स करना हो, ये कह रहे जी अब हम पहुंच गए 540 पे। तो प्यारे भाई जब 540 पे पहुंचोगे तो आपने करना क्या है, 540 पे जाना है। लेकिन 540 पे जाने के लिए आपको सर कोई 1,20,000 रुपए का रिवर्सल करना है। ठीक है जी, रीवैल्यूड बाय, ये रिवैल्यूशन का अमाउंट 30,000 तो चला जाएगा पीएनएल के अंदर, बाकी सीधा सीधा 90,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ये याद रखिएगा, पीएनएल आपका सिर्फ 30,000 से एडजस्ट होगा, दिमाग में रखिएगा। दो आपने 35,000 का लॉस बुक किया था, लेकिन आपने सर पे 2021 में आके, सॉरी 2022 में आके आपने अपना डेप्शन कम बुक किया, जिसकी वजह से आपको रिवर्सल अब 35 नहीं बल्कि 30 की अवेलेबल होगी। तो बताएं सर, मेरे पास ये 6 लाख का एसेट आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट होते होते 540 पे आ गया, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर 90,000 रुपए की रिवैल्यूएशन मौजूद है, ठीक है जी। अगर आप वैसे भी इन दो को भी कंपेयर करेंगे तो आपको 90,000 का ही फिगर रिवैल्यूएशन का नजर आएगा। यानी सर अगर मैं इस एसेट को आज पहली दफा रिवैल्यू करता 540 पे, तब भी मुझे 90,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आता। डन हो गया जी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हैवी मशीनरी हमने निकाल दी। अब हमारे पास क्या है जनाब, प्रॉपर्टी सी। ये भाई शुरू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, और ये 1 जुलाई को सर दायरा इस्लाम में दाखिल हुई है। ये पीपी बनी है, ठीक है जी। 1 जुलाई नहीं, सॉरी 1 जुलाई, 1 जून है वो। किस दिन हमारे पास ये वो बना है सर, कहाँ पहुंच गया भाई सर, हमारे पास ये बना है 1 जून को। इसका मतलब है नीचे डेट जो है ना, ये 1 जून है, 1 जुलाई नहीं है। ये 6.5 साल थे, ठीक है। अब आप एक काम करते हैं सर, हम इसको लेके चलते हैं सर। साल के स्टार्ट पे 2021 में हमने इसको ख़रीदा 950 पे, फिर ये रिवैल्यू हुई 1050 पे चली गई। काम करते हैं जनाब, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग डालते हैं। हम लेते हैं जी, हमारे पास जो एसेट है की कॉस्ट थी 2021 के अंदर 950, फिर ये रिवैल्यू हुआ, रिवैल्यूएशन इनकम जो कि कहाँ गई होगी, पीएनएल में। कितनी, 1050, 1050 के साल के एंड पे, 21 के एंड पे 1050, इसका मतलब है 1 लाख रुपए से ये रिवैल्यूएशन इनकम बुक हुई होगी। फिर हमारे पास सर 1 जून को, 1 जून 2022 को ये निकल के आईपी बन गई, पीपी बन गई। तो उस दिन इसकी रिवैल्यूएशन कितनी थी सर, 1 जून को थी 13 लाख की। 13 लाख भाई, 13 लाख, 13 लाख। इसका मतलब है मुझे मजीद इस पे गेन बुक करना है 13 लाख तक लाने के लिए, और ये गेन है 1050 माइनस 13 लाख, ये बनता है जी 2.5 लाख। अब ये मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट एट 1 जून 2022, इस दिन ये हुआ सर ट्रांसफर्ड टू पीपी। अब हमने इसमें बुक करना है डेप्रिसिएशन 13 लाख, इसकी लाइफ है 6.5 साल, इसकी सालाना डेप्रिसिएशन आती है सर कोई 2 लाख रुपए, और इस 2 लाख पे मैं 5, सर 1 जून को हुआ ना तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन बुक करूंगा। ये बनता है सर मेरे पास कोई 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, ये बनता है सर मेरे पास 1,16,667, ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास इसकी बुक वैल्यू, इसकी कॉस्ट फॉर ऑल पर्पसेस इस पीपी की कॉस्ट होगी 13 लाख, और इस पर डेप्रिसिएशन आया है 116,667। तो मेरे पास सर इसकी बुक वैल्यू बच रही है 11,833,333, ठीक है जी।
देख लीजिएगा सर, इसको सारी चीजें हमने कर ली हैं, अब हम सिर्फ नोट बनाने जा रहे हैं। सब काम हो चुका है, आईपी पीपी का सारा हिसाब किताब हो चुका है। नाउ जस्ट हमें सारे इन्फॉर्मेशन को पिक करके एक नोट में डालना है और उस नोट को देखना है। देखते हैं इसको सर। अच्छा जी, एक छोटी सी मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई हुई है। ये जो है ना, ये वाली फिगर, ये 9883 नहीं है, यह 1,44,000 माइनस 45615, ये प्लांट की बात कर रहा हूँ। दिस इज 98385। तो उससे बस ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फिगर चेंज हो जाएगा, 765,248 प्लस 155,919 माइनस 98385, ये हो जाएगा 822,782। और सर मेरे पास 1461,000 माइनस करूं तो 638218। बस ये देख लीजिएगा, ठीक है जी। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। चलो जी, द ऑल इंपॉर्टेंट नोट ये हम बनाने जा रहे हैं सर। और हमारे पास सर नोट बनाने के लिए 2 साल हैं सर। सर हमारे पास सुल्तान लिमिटेड, ठीक है जी। सर हमारे पास नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, 31 दिसंबर 2022। लेकिन मैं शुरू करूंगा किससे? 2021 के स्टार्ट से, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास कितने टाइप के एसेट्स हैं? एक है सर मेरे पास प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दूसरा मेरे पास सर प्रॉपर्टी है, एक क्लास ऑफ एसेट है पूरी, ठीक है जी। फिर मेरे पास है सर तीसरी चीज, क्या चीज? मशीनरी, ठीक है जी। अच्छा, जब मैंने शुरू किया सर, मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। अच्छा, मुझे ट्रांजैक्शंस वैसे याद हैं सर, कुछ एक्विजिशंस हुई होंगी सर, कुछ डिस्पोजल्स हुए होंगे। डिस्पोजल्स इंक्लूड्स ट्रांसफर आउट, ठीक है जी। सर कुछ डेप्रिसिएशन आया होगा सर, कुछ रिवैल्यूएशन हुई होगी अपवर्ड, और वो हुई होगी थ्रू ओसीआई। सर कुछ रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड हुई होगी, वो हुई होगी थ्रू पीएनएल, ठीक है जी। ये मेरे पास हुआ होगा। और सर कुछ और है, हिसाब किताब और है हमारे पास सर। हमारे पास एक्विजिशन, डिस्पोजल और 3 चीजें। फिर हमारे पास सर साल का एंड आया होगा। साल का एंड आया होगा तो बैलेंस आ गया होगा। बैलेंस आया होगा तो सर फिर हम इसको रिकंसाइल करेंगे कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। फिर हमारे पास यहाँ नए साल की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। फिर सर यही ट्रांजैक्शन दोबारा रिपीट होंगी। कुछ एक्विजिशंस हैं 2022 में, कुछ डिस्पोजल्स हैं 2022 में। फिर डेप्रिसिएशन है 2022 की। सर फिर हमारे पास रीवैल्यूएशन अपवर्ड है, ओसीआई से अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी हो। फिर मेरे पास सर रीवैल्यूएशन है थ्रू पीएनएल। फिर मेरे पास सर क्लोजिंग बैलेंस है दोबारा एक दफा, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेट रिकंसिलिएशन है। यह सारा मामला सर। तो अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं सर। तो मैं ले जाऊं यहाँ तक सर? सबसे पहले सर ओपनिंग बैलेंस में भी थोड़ा सा हम अगर जगह बनाएं सर, तो सर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में भी इस तरह आ सकता है मामला कि कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन नेट बुक वैल्यू ओपनिंग, ठीक है जी। अब बताएं सबसे पहले मेरे पास सर प्लांट, प्लांट का अकाउंट देखें। अकाउंट 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 जाके 2000 अकाउंट 16 लाख, 16 लाख ओपनिंग और 640, ठीक है जी। यहाँ ले आते हैं सर, 16 लाख ओपनिंग और 640। सर 16 लाख ओपनिंग और मेरे पास सर 640। सर मेरे पास नेट बुक वैल्यू ओपनिंग में बचती है गालिबन कोई 9,60,000,
अब उन्हीं दो अकाउंट्स में जाएं जो आपने बनाया सर, उन्हीं दो अकाउंट्स, इससे ऊपर वाला ये सर। सर मेरे पास 186,453 की डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी, 186,453 की डेप्रिसिएशन है, और मैंने जो एसेट डिस्पोज किया है वो है 58,795। इतनी बुक वैल्यू का एसेट मैंने डिस्पोज किया है 58,795, और मेरे पास सर डेप्रिसिएशन है 186। ठीक है सर, मैं जाता हूँ सर नीचे, यहाँ मेरे पास सर एक्विजिशन कुछ नहीं है, डिस्पोजल है मेरे पास सर 58,795, डेप्रिसिएशन है मेरे पास सर 186,453, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है सर इसके अंदर। मेरे पास सर नेट बुक वैल्यू बचती है एंड में 714,752। अब बताएं सर, मेरे पास उसी अकाउंट में साल के एंड में जो कॉस्ट बच रही है वो 148,000 बच रही है, और 765,248 मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है सर 14,80,000, और मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है सर 765,248, और मेरे पास यही बुक वैल्यू बच रही है सर 7,14,752 ऐसा। अब बताएं सर, इसी बुक वैल्यू में अगले साल एक्विजिशन है कोई 1,25,000 रुपए की, याद है मुझे, डिस्पोजल है सर मेरे पास 45,615, डेप्रिसिएशन के लिए हमें दोबारा अकाउंट से रुजू करना पड़ेगा। अकाउंट में हम जाते हैं सर, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है नहीं जी 68, 218, 824, सर मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है 155,919। रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है सर मेरे पास, अब क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है कितने का भैया, सारी चीजें हटाने के बाद 638,281,218, और सर मेरे पास कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट में अगर मैं दोबारा जाऊं 1461 और 822,782, 1461 और सर मेरे पास 822,782, ये मेरे पास बचेगा 638,218, ये बिल्कुल मैच है सर। अब हम आते हैं सर हमारे पास प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में हमारे पास सर जो प्रॉपर्टी थी शुरू में, कॉस्ट 17,04,25, बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है सर इसका, 17 लाख और 4,25, ये मेरे पास बचता है सर, नेट बुक वैल्यू बचती है 12,75, कोई इसमें सर एक्विजिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, सिर्फ 85,000 का एक और डेप्रिसिएशन, ऐसे ही सर मेरे पास ये बच जाएगा, और कुछ नहीं है सर 11,90, ठीक है जी, कॉस्ट मेरे पास वही 17 लाख, सर मेरे पास अक्यूमुलेटेड ऑप्शन 4,25 के बाद अब 5,10 हो गया 85 के डेप्रिसिएशन के बाद, ये रह गया सर 11,90। अब बताएं इस साल कोई एक्विजिशन हुई है सर, इस साल ये प्रॉपर्टी गई, इसकी जगह दूसरी आ गई, तो जब ये प्रॉपर्टी जा रही थी तो उससे पहले डेप्रिशिएट हुई, डेप्रिशिएट कितने से हुई सर, 35,000 समथिंग से हुई थी डेप्रिशिएट, मुझे याद है सर 35,417, ये पहले डेप्रिशिएट हुई 35,417, फिर अपवर्ड रिवैल्यू हुई, अपवर्ड रिवैल्यू कितने से हुई भैया, ये भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, प्रॉपर्टी में जाए सर, अपवर्ड रिवैल्यू हुई है मेरे बच्चों 95,417 से, 95,417 से अपवर्ड रिवैल्यू हुई 95,417 से, उसके बाद रिवैल्यू होने के बाद ये निकल गई कितने बजे, ये निकली सर, मैं इसको ट्रांसफर आउट डिस्पोजल में डाल रहा हूं 12,50,000, 12,50,000 रुपए निकल गई। फिर इसकी जगह प्रॉपर्टी सी, ये जो थी, ये जो प्रॉपर्टी सी थी हमारे पास आखिरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये 13 लाख पे इन हुई है सर पीपी में, तो हमने इसको 13 लाख पे इन करना है सर, एक्विजिशन में डाल देना है 13 लाख, और सर इस 13 लाख को डेप्रिशिएट करना है साल के एंड तक, उस पर डेप्रिसिएशन है ये 116,667, तो हमने इसमें ऐड करना है सर 116,
अच्छा आप इसको ऐड करके दिखा देना, मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए रखा है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो इसको ढूंढने में। अब बताएं अगर मैं सबको नेट नोट करूं तो मेरे पास सर क्या बचता है जनाब, मेरे पास बचता है सर ये 1190 13 लाख, ये सारा एडलेस करूं तो मेरे पास बचता है सर 118333। और ये बिल्कुल मैच करता है क्योंकि हमने सर जो नया पीपी खरीदा है वो 13 लाख का खरीदा है और उस पर डेप्रिसिएशन है 116667, क्योंकि बाकी तो निकल गया, बाकी तो पुरानी वाली प्रॉपर्टी तो फारिग हो गई। सर हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया सर कोई 118333। डन हो गया जी। अब हम जा रहे हैं सर किस पे, अपने आखिरी ब्लॉक पे, दैट इज मशीनरी। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं काम करूं 111667 को यहां लिख दूं। अब बताएं सर हमारे पास हम आते हैं मशीनरी में। सर मशीनरी में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मशीनरी थी कितने की सर, 6 लाख की। सर इस चूंकि हर साल रिवैल्यू होता है तो हर साल के एंड पे इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो जाता है, तो सर यही इसकी कॉस्ट जो फेयर वैल्यू है और यही इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा जीरो होगा, तो 6 लाख। सर फिर हमने इसको क्या किया, ड्यूरिंग द पीरियड इसमें कोई एक्विजिशन नहीं हुई, कोई डिस्पोजल नहीं हुई, हाँ अलबत्ता ये डेप्रिशिएट हुआ 75,000 से और ये डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ 35,000 से। सर इसकी वैल्यू बच गई 490। सर 490 ही इसकी कॉस्ट, क्योंकि ये रिवैल्यू हुआ है तो सर अक्यूमुलेटेड ऑप्शन जीरो हो गया होगा साल के एंड में दोबारा, फिर ये 490। फिर इस पे आया सर कोई एक्विजिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, हाँ डेप्रिसिएशन आया दफा 70,000 रुपए का, लेकिन ये अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है 90,000 ओसीआई में गया और 30,000 का सर इस पे रिवैल्यूशन लॉस रिवर्स हुआ है। तो सर ये मेरे पास आ गया कोई 5,40,000 पे। सर यही इसकी कॉस्ट है, यही इसकी बुक वैल्यू है। अब बताएं सर ये मेरे पास तीनों पीपी का तो हिसाब किताब हो गया। अब मैं एक और नोट बना रहा हूं सर, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर हमारे पास 2021 के स्टार्ट पे ये हमारे पास 2022 और ये है 2021। ठीक है, अब बताएं सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2021 में ओपनिंग में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद नहीं थी, हमने तो अक्वायर की है ये 2021 में। और हमने अक्वायर किए 9.5 लाख के ऊपर सवाल दिया है सर। फिर सर हमें इस साल रीवैल्यूएशन इनकम हुई है कितने की, 1 लाख की, और हमारे पास प्रॉपर्टी क्लोज हुई थी कितने पे, 9.5 लाख प्लस 1 लाख कितने जी, 1050। ये हमारे पास था सर क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2021 पे। सर 2022 में ये पहले रिवैल्यू हुई, सर कुछ एक्विजिशन है, कुछ डिस्पोजल है। सर ये पहले रिवैल्यू हुई अपवर्ड कितने से, 2.5 लाख से, ये सर 2.5 लाख से रिवैल्यू हुई अपवर्ड। उसके बाद 13 लाख पे ट्रांसफर हो गई, तो हम 13 लाख पे क्या करते हैं, डिस्पोजल दिखा देते हैं। और एक और जगह से उठ के प्रॉपर्टी यहां आ गई 1250 पे। ये 1250 पे कहां से आई, या ये हमारे पास सर कहां से, पीपी से। ठीक है जी, याद है पीपी से आउट भी हुई है कितने, 1250 पे। कहां है सर 1250 का आउट, दिखा ये रहा। और 1250 पे आने के बाद ये 1420 पे चली गई, तो 1,70,000 का और रिवैल्यूशन गेन आया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि जी मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, तो मैं कहूँगा जनाब मेरे पास ही 1,70,000 का गेन आया, ये मैंने आपको यहाँ दिखाया है सर कैलकुलेट होते हुए। ठीक है, कहाँ गया, हमारे पास 1250 पे इन हुआ था और एंड में 1420 पे चला गया, 1420 पे गया तो
कितना गेन हो गया सर मुझे? 1,70,000 का। आप बताएं 14,20 पे जाने पे तो प्रॉपर्टी की क्लोजिंग वैल्यू भी 14,20 ही आनी चाहिए, लेकिन 14,20 आ रही है। इट वॉज अ सुपर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्लाह खैरन।